सालों पहले फारस देश में अली बाला और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखा से पूरे व्यापार हथिया कर अली बाला को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाला किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाला ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया कि ये सभी चोर हैं। अली बाला एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों ने सरदार के पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देख अली बाला दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उनमें से वो भी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाला यह जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब कहाँ या क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाला गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहां सोने की गिन्नियां, अशरफियां, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाला ने वहाँ से एक पोटली में सोने की अशरफियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाला ने इस किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशरफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशरफियां को गिनने बैठ गई। तभी अली बाला ने बोला कि ये इतनी अशरफियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इसे छुपा देता हूँ जिससे किसी को भी हम पर शक न हो। अली बाला की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तौल तो सकती हूँ। अली बाला की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तौलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक उनके पास इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाला की बीवी ने सारी अशरफियां को तौला और तकड़े सुबह उनका तराजू लौट आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की अशरफी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी यह जानकर जल भून गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाला के घर गया और उसे धन का स्रोत पूछने लगा। यह सुनकर अली बाला ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीवी कल हमारे घर में अशरफियां को तौलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये अशरफी तराजू के चिपकी मिली है। सच सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी बात बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाला ने जैसे बताया था वैसे ही किया। उसके बाद खुल जा सिम सिम बोलते ही दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने बोरियों के सामने सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वही भूल गया। गुफा के बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए, लेकिन कोई रास्ता न निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि बाहर एक गधा बंधा है। वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं।
इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अलीबाला के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढकर लाने के लिए बोलती है। अलीबाला ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वह उसे भाई के गधे को घास चरते देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने पकड़ लिया। अलीबाला जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अलीबाला लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अलीबाला और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वही जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर की मौत हुई है। चोरों ने अलीबाला का घर मिल जाता है। चोर ने उसे घर के बाहर फ्रांस का निशान लगा दिया जिससे रात के समय उनके घर का समझने में आसानी हो। वही अलीबाला ने जब अपने घर के बाहर फ्रांस का निशान देखा तो वह समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशाना सबके घर में बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पे वैसा निशाना बनाकर देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप बैठने वाला में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यहाँ पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहाँ अमीर हुआ है। इससे उसे अलीबाला के बारे में पता चला। उसने उस घर से अच्छे पहचान और रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उसके पास पहुंचा। वह अपने साथ तेल 40 पीपों को लेकर गया और उन 40 चोर और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो हम मिलकर अलीबाला को मार देंगे। उसने अलीबाला से दोस्ती की और रात में वहीं ठहरने की इजाज़त मांगी। अलीबाला ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने का इजाज़त दे दिया। अलीबाला की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटा कर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से निकाला और गर्म कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो सभी चोर बाहर नहीं निकला। उसके पीपों को खोलकर देखा तो सारे चोर मर चुके थे। यह देखकर इतने डर गए कि जान के बचाने के लिए तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अलीबाला की पत्नी ने ये सारी बात अलीबाला को बताई जिससे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने अकेले मालिक अलीबाला था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगी।